सकीना, सकीना। जी बीबी जी। वफा ने खाना खा लिया? नहीं बीबी जी, वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है। सो तो नहीं रही ना? वो जी एहसास बाजी आई हुई है, दोनों अपने कमरे में हैं। ठीक है। वफा तुम तो बहुत ही कमजोर हो भाई। इकलौती औलाद अपने पेरेंट्स से हर तरह की जिद मनवा लेती है, और फिर ये तो छोटी सी बात है। तुम स्टैंड तो लेकर देखो। I think you're right. मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। याफीना, Let's celebrate it. घर पे फोन करके बता दो कि तुम आज मेरे घर जा रही हो। वैसे भी पेपर्स तो खत्म हो गया ना। लंच पे चले? हाँ चलो। यार फोन कर दो अभी से, वरना। देखी तुमने असद की हरकत? अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है। खून के आंसू रो रहा था बतूल के सामने बैठकर, एहसास की बेवफाई के किस्से सुना सुना कर। और अब देखो, अब भी उसका दम भरता है। अरे मजाल है जो उसके खिलाफ कोई बात सुन ले। सब तुम्हारी बीवी का किया धरा है। कैसी मक्कारी से उसने असद को अपने हाथ में ले लिया। सियासतदान कहीं की। जो भी हो अम्मा, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना उस 2 टके की औरत के सामने। अब मैं भी देखता हूँ कि असद कैसे एहसास के करतूत पे पर्दा डालता है। सारे खानदान के सामने ना कच्चा चट्टा खोल के रख दूंगा उसका, देख लेना आप भी। जीता रहे मेरा बच्चा, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। जब से एक काम था ना, बोले। वो सर। क्या बात है सबा, बोलो। कुछ एडवांस चाहिए आपको? नहीं सर, एडवांस नहीं चाहिए। एक्चुअली सर सैफ सर के बारे में बात कर रही थी। सैफ के बारे में? हाँ बोलो। वो सर 1 हफ्ते से मुझे डिनर की ऑफर कर रहा है। ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ, आप जाइए। थैंक यू सर। ये देखो, ये रहा सैफ का घर। सैफ का घर और तुम्हारे ख्वाबों का महल। मेरे ख्वाबों का महल नहीं, मेरे ख्वाबों की ताबीर। तुम्हें पता है, एक दिन सैफ के दिल से होते हुए मैं इस घर में अपनी जगह बना लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा था ना? तुम्हें उसने खुद ला के दिखाया कि उसका घर है। उसके घर में अरे वाह, आज तो बड़े दिनों के बाद फॉर्म में आई हो। दिखाओ, ये जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। क्या वफा ने दिया है? हाँ, मुझ पर अच्छा लगेगा ना। मैं सोच रही हूँ अपनी बर्थडे पे पहन लूं। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि परसों तुम्हारा बर्थडे है। एक काम करेंगे, तैमूर भाई से कहेंगे कि अपने किसी दोस्त की गाड़ी ले आए कुछ देर के लिए, आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है? हाँ, गुड आइडिया। और एक काम करेंगे, वफा को भी साथ ले लेंगे। ठीक है। सकीना, मेरे कल के कपड़े जरा निकाल के इस्त्री कर दो प्लीज। मम्मा, वो एक बात करना चाह रही थी। मैम, वो एहसास की मदर आपसे मिलना चाह रही हैं, घर आना चाह रही हैं। क्या मतलब तुम्हारा? इससे पहले तो कभी उनको ख्याल नहीं आया हमारे यहाँ आने का? नहीं आया, मगर अब वो आना चाह रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनको एंटरटेन कौन करेगा? तुम्हें तो पता है मेरी रूटीन का, और आने वाले दिनों में मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है। अच्छा होता कि तुम हमारी सिचुएशन के सामने क्लियर कर दी थी। और वैसे भी हमारे पास आपस में बैठकर बात करने का टाइम नहीं है। मेहमानों को कैसे एंटरटेन करेंगे? क्यों? मिसेस रशीद हमारे घर 1 महीने में 5 बार मेहमान बनकर आए। उनको एंटरटेन करने के लिए सब थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम फर्स्ट टाइम हमारे घर आना चाह रही हैं, तो किसी के पास उनके लिए टाइम नहीं है। वफा, तुम हद से बढ़ रही। ये मत भूलो कि उनकी और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें इजाजत दी है तो सिर्फ एहसास से दोस्ती करने की, उसके खानदान से रिश्ता जोड़ने की इजाजत नहीं दी। उनका यहाँ आना तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम कुछ बहाना बना दो। अम्मा, मैंने सुना है तुम्हारी तो कमेटी निकली है। 1000 रुपए दे दो ना अपने लिए जूते लेने। इतना मुंह क्यों बना रही हो? सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है। अरे लड़की, अपना मुंह बंद कर ले।
तेरे अब्बा को पता चल गया मेरी कमेटी का तो 10 खर्चे निकाल कर बैठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से घर के खर्चों से एक एक पैसा बचाकर बीसी डाली थी। अब निकली है तो सोच रही हूँ तेरे लिए और नीलोफर के लिए कोई चीज बनाकर रख दूंगी। मैं तेरे इन चोचलों पर पैसे नहीं खर्च करने वाली। जा जाके किचन का काम कर। क्या हुआ भाई? इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? अरे इसे तो हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ रहता है। फरमाइशों की पोटली जो खोल कर बैठ जाती है। कभी चप्पल चाहिए, कभी बैग चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। कहाँ से फरमाइशें पूरी करूं इसकी इस महंगाई के दौर में? बड़ी मुश्किल से तो पूरा महीना गुजरता है। ये सब उन बेजोड़ दोस्तियों का नतीजा है। अमीर लोगों में उठेगी बैठेगी तो उनकी तकलीफ में ओढ़ेगी और पहनेगी ना। क्या जरूरत है उन दोस्तियों को घर तक खींच कर लाने की? मैं उसे नहीं खींच लाती भाई, यहाँ वो तो खुद ही खींची चली आती है। अम्मा, ये भाई जो है ना, ये मेरी सारी प्लानिंग खाक में मिला देंगे। आपने कभी देखा मजाल हो जो वफा के लिए जरा सा भी इंटरेस्ट शो करें। अरे तौबा है, मुझे तो ये फिक्र पड़ी हुई है कि खानदान भर के सवालों का क्या जवाब दूंगी। झूठ जो बोल दिया है तूने कि वफा हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, अब भुगतो। तेरे अब्बा भी पूछ रहे थे कि ये क्या चक्कर चल रहा है। गजब खुदा का, सारे जमाने को खबर हो गई और जिसने करनी है वो उसके जिक्र से भी दूर भागता है। एहसास, क्या जादू किया तुमने वफा पर? डर गई? हाँ, शायद जादू नहीं किया, लेकिन हिप्नोटाइज तुमने जरूर किया उसको। भाई मान गई तुमको। हैट्स ऑफ टू यू। क्या बड़ी जादूगरनी हो तुम। आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? हाँ, क्या गलत समझ रही हूँ मैं? अगर तुम उसकी इतनी मुखलिस दोस्त हो तो वो समझाती क्यों नहीं? क्या कहीं से भी तुम्हारे भाई का और वफा का जोड़ बनता है? मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन हाँ, लेकिन वो मानी नहीं, है ना? तो आप मान लेना उसकी बात। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, वफा मेरी अखलौती औलाद है और मैं किसी सूरत उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती। और वफा उसे तो चाहती है ना आप? ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, लेकिन उसके बाद उसे अच्छी तरह से हैंडल आपको करना पड़ेगा।